जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो हमारा एक थ्योरम है, ठीक है, चैप्टर 11 का, ठीक है। अच्छा, इसका नाम भी वैसे आप गौर से देखें तो पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, ये इस चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो इसमें जो पहला थ्योरम है वो पैरेललोग्राम के बारे में है कि एक पैरेललोग्राम है वो आपके पास गिवन है। ये एक पैरेललोग्राम जो है ना, ये आपके पास क्या है, गिवन है, ठीक है। ये गिवन है पैरेललोग्राम, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम गिवन है। अब पैरेललोग्राम जो होती है वो याद रखिएगा इसकी 4 साइड्स होती हैं। जब भी आपसे कोई पूछे कि पैरेललोग्राम बना के बताएं तो आपने क्या बताना है कि 4 साइड्स बनानी है, ठीक है। अगर 4 साइड होते हैं, 4 साइड्स होती हैं तो 4 एंगल्स भी होते हैं। और याद रखिएगा पैरेललोग्राम का में जो 2 ऑपोजिट साइड्स होती हैं हमेशा आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये देखें जरा, ये साइड आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे देखें रेलवे ट्रैक है, ये क्या है, रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक में देखें ये लाइन और ये लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, जितनी मर्जी इसकी लेंथ आप इंक्रीज करते जाए इंटरसेक्ट नहीं करती। ये हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि 2 लाइंस आपस में, मतलब 2 जो साइड्स होती हैं आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ये भी पैरेलल है, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या था, गिवन था। अब उसने पहले गिवन आपको दे दिया कि पैरेललोग्राम के पास गिवन है, ये दे दिया। अब पैरेललोग्राम के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। वो अपने पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला पार्ट क्या है, अपोजिट साइड और कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड कौन सी, अभी आपको बताया है। ये देखें जरा, ये अपोजिट है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ये आपने प्रूव करके देना है, ठीक है। इसी तरह ये अपोजिट है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी, ये आपने प्रूव करके देना है। अपोजिट एंगल्स और कॉन्ग्रुएंट। अब याद रखिएगा एंगल्स क्या है, जब 2 लाइंस जिस पॉइंट पे मीट करती हैं वहां पे एंगल बनता है। 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, जिस जगह से इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पे पॉइंट बनता है, और जहां पे पॉइंट बनता है वहां पे क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। जैसे देखें ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, इस पॉइंट पे ये मीट कर रही थी, यहाँ पे एंगल बनेगा। जरा देखिएगा ये 2 साइड्स हैं, ये 2 साइड इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, यहाँ पे एंगल बनेगा। उसने क्या, अपोजिट एंगल और कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल, इसके अपोजिट एंगल कौन सा नजर आ रहा है आपको, इसके सामने देखें जरा, सी नजर आ रहा है, ठीक है। देखें ये आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। इसी तरह बी के सामने क्या नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है। बी के सामने क्या नजर आ रहा है, डी नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने प्रूव करके देना है। थर्ड पॉइंट जरा देखें, थर्ड पॉइंट क्या है, बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अब आपने क्या बनाया, इसके डायगोनल्स हैं इसके, ठीक है। डायगोनल्स क्या होती है, स्लोप को कहा जाता है। स्लोप जो होती है इसको हम डायगोनल भी कहते हैं, स्लाइड को कहा जाता है। जैसे आपकी घर की सीढ़ियां होती हैं, ये सीढ़ियां देखें जरा, ये क्या होती है, स्लाइड होती है। तो डायगोनल कैसे हम प्रोड्यूस करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम एक जो साइड का एंगल होता है ना, एक एंगल को अपोजिट एंगल के साथ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसे हम डायगोनल कहते हैं। जैसे देखें डी को बी से ज्वाइन करेंगे, एक डायगोनल बन जाएगा। ए को सी से ज्वाइन करेंगे, दूसरा डायगोनल बन जाएगा। वो कह रहा है कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं या नहीं करते, ये आपने प्रूव करना है। एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या करेंगे, डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट आप ओ होगा, वो आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, 3 चीजें हैं प्रूव करने के लिए, हमने प्रूव करनी है। अब गिवन हम लिख लेते हैं, इन अ क्वाड्रेटल एबीसीडी, ए बी पैरेलल है डीसी के। देखें ए बी पैरेलल किसके है, डीसी के, ये तो आपको पता है, ये गिवन था। बी सी है पैरेलल एडी के, बी सी पैरेलल एडी के, ये भी गिवन है आपके पास। एंड डायगोनल ए सी और बी डी के डायगोनल स्लोप्स हैं जो आपने गिवन आपको, मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पॉइंट ओ पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे आपको मिल रही हैं, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके पा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। देखें जरा, ये जो पॉइंट है ना, ये छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। देखें जरा, इसको मैंने बिल्कुल क्या कर दिया है, इसको मैंने एम्प्टी कर दिया इस पॉइंट को। देखें जरा, ये जो व्हाइट पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये देखें, इस कर्सर को देखें जरा, ठीक है। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसपे दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर कर रहे हैं। ये आपने प्रूफ करके देना है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, देखें जरा, फर्स्ट में फर्स्ट लाइन प्रूफ करनी है, अपोजिट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट साइड कौन सी है इसकी, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी। ये देखें, ये आपने कर लेना है, ये लिख देना है, ठीक है। इसके अलावा देखें जरा, एक ये लिख देंगे आप, फिर ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ये भी अपोजिट साइड्स है ना, अपोजिट क्या होती हैं, जो मुखालिफ सिमत में होती हैं, ठीक है। इसी तरह एंगल की बात की जा रही है, अपोजिट एंगल और कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल का क्या मतलब है, देखें जरा, एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के, क्यों, इसके ऑपोजिट है। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी के, ये भी इसके ऑपोजिट है।
तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, हम कैसे लिखेंगे एंगल को, हम इसको साइड वाइज लिखते हैं, मतलब साइड एंगल साइड के रूल के मुताबिक लिखते हैं। ठीक है, देखें जरा, जो एंगल होगा ना, जिस एंगल को आपने शो करना है, जैसे एंगल ए को मैंने कॉन्ग्रेंट शो करना है कि ये एंगल सी के कॉन्ग्रेंट है, इसको मैंने लिख कर बताना है, मैथमेटिकली लैंग्वेज में लिख कर बताना है, तो कैसे लिखेंगे, देखें जरा, एंगल ए जो है, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, मिड में लिखते हैं, एंगल ए को किस में लिखेंगे, मिड में लिखेंगे। ठीक है, ये देखें जरा, इसको मैं कर्सर कर देता हूं, मिड में लिखेंगे। देखें जरा, एंगल बी बी ए डी, बी से लेकर ए डी तक हम चलेंगे तो बी ए डी आ जाएगा। इसी तरह ये कॉन्ग्रेंट किसके, अपने मुखालिफ सिमत के, मतलब अपोजिट साइड एंगल के है। ठीक है, वो है इसका सी, तो क्या आ जाएगा, बी सी डी, बी सी डी। ये देखें जरा, एंगल को दरमियान में लिखेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड भी कहते हैं, साइड एंगल साइड के रूल के मुताबिक भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कोई मुश्किल नहीं है लिखना, आपने एंगल शो करना है, विद साइड शो करना है, तो आप इस तरह लिखते हैं। ठीक है, देखें जरा, दरमियान में एंगल आ जाता है और इसके साथ टू कंटेनिंग साइड आ जाती है। ठीक है, तो ये एक रूल होता है, आपने इस रूल को याद रखना है। इसी तरह देखें, आता है एंगल बी को और इसके अपोजिट साइड एंगल क्या है, डी है, इसको आपने क्या प्रूव करना है, कॉन्ग्रेंट। तो कैसे लिखेंगे, ए, देखें जरा, ए डी सी, डी को दरमियान में लिखेंगे और एंगल बी ए बी सी, इसको भी दरमियान में लिखेंगे। वही रूल आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें देखें जरा, यहां तक आपको बात क्लियर है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है जरा देखिएगा। अच्छा, अब ये तो आपको मैंने सिंपल चीजें समझाई थी। ठीक है, तो इसमें आप देखें जरा एक और चीज कि यहाँ पे आपने ये भी प्रूव कर दिया, अब डायगोनल की बारी आ गई है। ठीक है, तो डायगोनल्स को आपने अगर प्रूव करना है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि डायगोनल्स आपके बाइसेक्ट ईच अदर करें, तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा। छोटा सा पॉइंट की पॉइंट है कि ओ से लेकर, देखें जरा, ओ से लेकर, अच्छा जी, ये देखें जरा, ओ से लेकर, ए से लेकर ओ तक और ओ से लेकर सी तक डिस्टेंस एक जैसा होना चाहिए, तब जाके आपका डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर का जो पॉइंट है ये आपका प्रूव होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो लाजमी बात है कि जब भी आप डायगोनल ड्रॉ करते हैं और टू डायगोनल्स किसी भी क्वाड्रेटल के या पैरेललोग्राम के ड्रॉ करते हैं, तो उसके जो आपस में पॉइंट होता है ना, मिड पॉइंट, सेंटर वाला पॉइंट, वहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस एक जैसा ही होता है। ये देखें जरा, ओ बी का और ओ डी का डिस्टेंस एक जैसा होगा, तब जाके आपका बाइसेक्शन जो है ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर प्रूव होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है, क्लास रूम ही आप देख लें अपना। ठीक है, या वो क्लास रूम है, इस तरह आपसे कहता हूं डायगोनल ड्रॉ करें, आप क्या करेंगे, इस साइड से लेकर, मतलब इस एंगल से लेकर इसके अपोजिट एंगल तक क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसे स्लाइड भी कहते हैं। देखिए साइड ड्रॉ होगी, फिर यहां से कहता हूं ये दो हो जाएंगे आपके, डायगोनल ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम में डायगोनल ड्रॉ किए जाते हैं तो इसमें ट्रायंगल्स बनती हैं। इसमें देखें कितनी ट्रायंगल्स बन रही हैं, 1 2 3 4 ट्रायंगल्स बन रही हैं। अगर आप एक मतलब डायगोनल ड्रॉ करेंगे दो बनेगी, अगर दो करेंगे तो 4 बन जाएंगी। ठीक है, तो हम इन्हीं की मदद से, इन्हीं ट्रायंगल्स की मदद से, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है, ट्रायंगल की मदद से ही हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो ये है ना 3 पॉइंट है, ये हमारे क्या है, आपस में कॉन्ग्रेंट है, मतलब 2 पॉइंट कॉन्ग्रेंट है और लास्ट पॉइंट क्या बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। ठीक है, तो हम ये प्रूव करेंगे। तो बहुत इजी थ्योरम है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है, बस कुछ की पॉइंट है। पहला की पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। आपको पता है जहां पे टू लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वहां पे पॉइंट बनता है, पॉइंट बनता है तो क्या बनता है, एंगल बनता है। ये आपने चीज याद रखनी है। ठीक है, इस वीडियो को बेशक आप 3 से 4 बार 5 बार देखें वीडियो, ठीक है, तब आपको सही तरह समझ लगेगी। वैसे भी आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी रट्टा नहीं लगाना आपने थ्योरम को, क्या बिल्कुल रट्टा लगाना शुरू कर, कोई फायदा नहीं, भूल जाएगा। ठीक है, तो अब देखें जरा हम क्या करते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं लेबल कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब एंगल को हमने एंगल का नाम देना है। ये देखें जरा, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है आपका एंगल 1, इधर एंगल 2, इधर क्या बन रहा है 3 बन रहा है, इधर क्या बन रहा है 4 बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है आपका एंगल, यहाँ पे हम देख लेते हैं, एंगल आपका बन रहा है यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ पे 6 एंगल आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4। ठीक है, ये आपके एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं जरा नीट एंड क्लीन भी करके लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। ठीक है जी, अब जरा देखिएगा कि हमने एंगल्स को क्या कर दिया, लेबल कर दिया और ये लिख भी दिया साथ। ये देखें जरा, इसको मैंने लिख भी दिया। ये देखें जरा, एंगल 1 वी लेबल द एंगल्स 1 2 3 4 5 6, ये एंगल में लेबल करती हैं। ठीक है, ताकि हमारे इसको प्रूव करने में आसानी हो। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी जब भी प्रूव की जाती है ना टू साइड की,
तो उसके लिए एंगल मस्ट होते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि जब टू लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करते हैं, इस पॉइंटों पे एंगल बनता है, इस वजह से एंगल लाजमी होते हैं, ठीक है। तो हम ये प्रूव करेंगे अभी हम स्टेटमेंट रीजन की तरफ, स्टेटमेंट्स एंड रीजन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि स्टेटमेंट रीजन में क्या लेना है। आपको पता है कि अब आपने जब भी याद रखिएगा, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट है, ठीक है। एक की पॉइंट आपने याद रखना है कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि आपने किसी भी पैरेललोग्राम की, किसी भी क्वाड्रेटल की टू अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, मतलब इनकी कॉन्ग्रुएंसी आपने प्रूव करनी है, तो याद रखिएगा आप क्या लेंगे, टू ट्रायंगल्स लेंगे। आप क्या करेंगे कि आपने एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। वैसे तो खैर इसमें गिवन था सारी चीजें, लेकिन क्या करेंगे, एक डायगोनल्स की मदद से, डायगोनल जैसे ड्रॉ करेंगे टू ट्रायंगल्स बन जाएंगे। देखें ये एक ट्रायंगल ये बन गई है, एक ये बन गई है, ठीक है। देखें रेड कलर में आपको एक ट्रायंगल मैंने बना के दी, दोनों को ट्रायंगल को मैंने स्प्लिट करके दिखाया आपको, ठीक है। इनको तोड़ के दिखाया था आपको मजीद समझ आए। दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, मैंने क्या की, दो ट्रायंगल ले ली, एक ले ली ए बी डी, ए बी डी ले ली, दूसरी क्या ले ली, सी डी बी, सी डी बी, दो ट्रायंगल्स ले ली। अब इनके अंदर जो इनके हिस्से में एंगल्स आ रहे हैं, इनके हिस्से में एंगल कौन सा आ रहा है, ठीक है। ये जरा देखें, इनके हिस्से में एंगल 4 आ रहा था, दूसरी ट्रायंगल जो थी ना सी डी बी, उसके हिस्से में एंगल 1 आ रहा था। तो आपने लिख देना है एंगल 4 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 1। आपको पता है जो एंगल एक लाइन पे बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल भी कहते हैं। एक लाइन पे जो एंगल बनेंगे ना, ठीक है, ये आपस में अल्टरनेट एंगल भी होते हैं। जैसे एंगल 1, इधर एंगल 4 है, हमने लेबल किया, इनको एंगल का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक लाइन पे जो एंगल बनते हैं वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, इस वजह से हमने इसका रीजन दे दिया अल्टरनेट एंगल है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, अब देखें ये जो मैंने वो कलर करके दिया हुआ ना रेड कलर का, इसके दरमियान इस फिगर को देखें जरा, इस पूरी फिगर को देखें जरा, ये जो दूसरी फिगर है, ये इस पर मैं डॉटेड लाइंस लगा रहा हूँ, इसमें जो ये आपको पॉइंट मैंने दिया हुआ ना फिल करके दिया हुआ कलर, ठीक है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट क्या होता है, जो दोनों में पाई जाती है, कॉमन लाइन इसे हम कह सकते हैं। तो देखें जरा बी डी क्या है, कॉमन है, क्योंकि दो ट्रायंगल्स जो होती हैं ना, इनकी एक जो लाइन है आपस में कॉमन है। ये दो ट्रायंगल्स बन, एक ट्रायंगल 1, ये हमारी क्या ट्रायंगल 2, इसका कॉमन पॉइंट ये है, तो हम कहते हैं बी डी कॉमन है, बी डी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी आपस में कॉमन है, ठीक है। आगे क्या है, अब देखें जरा अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, जो एक लाइन में बनते हैं। जैसे देखें 1 और 4 आपस में कॉन्ग्रुएंट थे, ठीक है। इसी तरह 2 और 3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, लिख दें एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 3, ये भी हमारे क्या अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आपने इस ट्रायंगल के बारे में बता देना है कि ये ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इनकी कॉन्ग्रुएंसी किस पोस्टुलेट के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इनकी कॉन्ग्रुएंसी जो है, मतलब ये कॉन्ग्रुएंट जो है किस रूल के मुताबिक कॉन्ग्रुएंट है, इसे हम पोस्टुलेट भी कहते हैं। तो आपने बताना है कि ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट है। एंगल साइड एंगल कहने का क्या मतलब है, टू एंगल मतलब वन साइड कंटेनिंग टू एंगल। देखें जरा कैसे बोला, अब आप जरा गौर से समझें जरा, ये देखें जरा, ये था आपका एंगल 4 था इसमें, ठीक है। ये देखें जरा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इस तरह आ रहा था, एंगल 4 आ रहा था, ठीक है। अच्छा जी, और इसके हिस्से में एंगल 2 आ रहा था, और इस ट्रायंगल के हिस्से में एंगल 1 आ रहा था, इसके हिस्से में एंगल 3 आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि टू एंगल से, ठीक है, टू एंगल जो थे इनकी वजह से एक साइड बन रही थी, इस वजह से हम इसे कहते हैं एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट कहते हैं। कहने का मतलब है एक ट्रायंगल में दो एंगल थे, देखिए ना, एक ट्रायंगल में कितने हैं, दो एंगल हैं, एक ये एंगल है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, दो एंगल है ना, इस वजह से हम कहेंगे एंगल साइड एंगल पोस्टुलेट कहेंगे। इस रूल के मुताबिक आपस में क्या ये मतलब ट्रायंगल जो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी आपने साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो आप दो ट्रायंगल्स का सहारा लेते हैं, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है, टू ट्रायंगल्स को आप लेंगे, ठीक है, टू ट्रायंगल्स को आप ले लेंगे, ठीक है। तो तब जाके आप ये साइड को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज से आपने ये पहला पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट जब भी आप प्रूफ करेंगे ना कि अपोजिट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो आपने माइंड में आपके आ जाना चाहिए कि आपने डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं और दो ट्रायंगल्स को आपने कंपेयर करना है, उनको कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लेंगे आपका प्रूव हो जाएगा, सिंपल चीज है। और आपने कॉमन पॉइंट देखें, बीडी और बीडी कॉमन पॉइंट था, ये हमारा की पॉइंट था, इधर मैं स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने स्टार लगा दिया, ठीक है जी। तो इसके अलावा हम लिख सकते हैं ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ए डी कॉन्ग्रुएंट टू बी सी, ठीक है। इसी तरह एंगल के बारे में लिख सकते हैं एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये हमारा क्या